तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुस सियामी बाद शहरी रमज़ान सियामु शहरिल्लाहिल मुहर्रम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम हम लोगों के जो सामने रखा गया है, ये दरअसल कुछ ही अय्याम में मुहर्रमुल हराम और यौम आशूरा जो आने वाला है उसमें हमारे यहाँ जो रसूमात, कमियां, नुकसान और अयूब पैदा हो गए हैं, इन तमाम की रोकथाम के लिए दरअसल इस प्रोग्राम के इनेकाद का यही मकसद है। मेरे दोस्तों, अब तक आप हजरात के सामने बहुत सारी बातें आई। मुहर्रमुल हराम क्या है और मुहर्रमुल हराम में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं आप तमाम हजरात के सामने दो बात सिर्फ़ रखूँगा कि हमें मुहर्रमुल हराम में करना क्या चाहिए और हमें मुहर्रमुल हराम में किन चीज़ों से बचना चाहिए। उससे पहले एक बात समझिए उसूली तौर पर, वो ये है कि इस्लाम एक मुअतदिल मज़हब है। इफ़रात व तफरीत का शिकार इस्लाम में नहीं है, न कमी है न ज़्यादती है। इस्लाम मुकम्मल मुअतदिल मज़हब है। इस्लाम ऐसा भी नहीं कहता है कि गम में इतना निढाल हो जाओ कि जान खो बैठो, ऐसा भी नहीं कहता है। और इस्लाम ये भी नहीं कहता है कि शादी ब्याह के मौका पर इतना खुश हो जाओ कि तुम्हें लुंगी पाजामा का भी होशो हवास बाकी ना रहे। ये इस्लाम नहीं कहता है। इस्लाम ये भी नहीं कहता है कि शादी ब्याह में खुशी में मुकम्मल तौर पर मस्त हो जाओ, और न ये इस्लाम ये कहता है कि गम के मौका पर मुकम्मल पस्त हो जाओ, बल्कि दोनों के दरमियान रहने के लिए इस्लाम हमें एतदाल का सबक देता है। लिहाजा और हम जानते हैं कि इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो मज़हब दिया है, हर तरह की रहनुमाई करता है, हर गोशा की रहनुमाई करता है, हर लम्हा की रहनुमाई करता है, हर बात की रहनुमाई करता है। इस्लाम में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, कोई ऐब नहीं, कोई नुकसान नहीं, क्योंकि इस्लाम किसी का ज़ाती मज़हब नहीं, किसी का बनाया हुआ कानून नहीं, किसी तंजीम का बनाया हुआ कानून नहीं, बल्कि इस्लाम का जो कानून है वो रब्ब कायनात का बनाया हुआ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते हैं। लिहाजा हमारे इस्लाम में इस मज़हब है, एक इंच की ना कमी है ना ज़्यादती है, कोई नुकसान, कोई ऐब, कोई कमी नहीं है। कमी इस बात की है कि हम अपने अंदर कमी पैदा कर लेते हैं। मेरे दोस्तों, मुहर्रमुल हराम के बारे में भी हम लोग आम तौर पर इफ़रात व तफरीत के शिकार हैं, एतदाल में अब तक नहीं हैं। मैं आपको बताऊं कि आम तौर पर लोगों को ये बात पता है कि मुहर्रमुल हराम की फ़जीलत हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की वजह से। अभी हज़रत हुसैन की शहादत का मुख्तसरन ही बात हमारे सामने आई। मैं इस बात की तरफ आपको मतवज्जह दिलाना चाहता हूँ कि आम लोग ये समझते हैं कि मुहर्रमुल हराम की फ़जीलत हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की वजह से है। यौम आशूरा की फ़जीलत हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की वजह से है। ये बिल्कुल क़तई तौर पर गलत है, बिल्कुल ही गलत है।
क्यों? इसलिए कि मुहर्रमुल हराम की फजीलत हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से नहीं है। 10वीं मुहर्रमुल हराम की फजीलत हज़रत हुसैन की शहादत की वजह से नहीं। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इतना बड़ा मकाम दिया कि ऐसे दिन शहादत हुई कि जो दिन मुबारक था। हम कहते हैं कि जुमा के दिन किसी का इंतकाल हो जाए तो वह अच्छा इंसान था, रमज़ान में किसी का इंतकाल हो जाए तो वह अच्छा इंसान था। हज़रत हुसैन की शहादत 10वीं मुहर्रमुल हराम को हुई है, यौम आशूरा की हुई है। इसका मतलब है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत बिल्कुल बरहक हुई है। इसमें हज़रत हुसैन की कोई गलती नहीं, बल्कि हज़रत हुसैन मुकम्मल तौर पर हक रास्त थे। इसलिए हज़रत हुसैन की शहादत की वजह से ये दिन मुहतरम हो गया, ये गलत है। मैं आपको बताऊं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे उस वक्त भी 10वीं मुहर्रम को रोज़ा रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहूदी लोग रोज़ा रखा करते हैं। क्या करते हैं? यहूदी लोग रोज़ा रखा करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम लोग रोज़ा क्यों रखते हो? तो यहूदियों ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फ़िरऔन से इसी 10वीं मुहर्रमुल हराम को निजात दिया था। फ़िरऔन जो सताता था बनी इसराइल को और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन था, अल्लाह ताला ने उनको उसी दिन निजात दिया था और दरियाए कुलजुम में फ़िरऔन और उसकी लश्कर को इसी दिन तबाह बर्बाद किया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी खुशी में आज के दिन रोज़ा रखा था, लिहाजा हम लोग भी उस खुशी में हमेशा रोज़ा रखा करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नानो हम ज़्यादा हकदार हैं, हज़रत मूसा नबी मैं भी नबी, लिहाजा हम ज़्यादा हकदार हैं कि हम भी रोज़ा रखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा और सहाबा को भी रोज़ा का हुक्म दिया। बच्चे भी रोज़ा रखा करते थे 10वीं मुहर्रमुल हराम की। 10वीं मुहर्रमुल हराम का रोज़ा बच्चे भी रखा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनको हुक्म दिया कि रोज़ा रखा करो। लेकिन तीसरी हैसियत इसकी ये आई कि जब रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब 10वीं मुहर्रम का रोज़ा जिसको रखना है रखो, नहीं रखना है मत रखो, यानी इख्तियार दे दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल का करीब हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया, अगर मैं आइंदा बाहयात रहा तो मैं 10वीं के साथ 9वीं को भी मिलाऊंगा, 10वीं के साथ 9वीं को भी मिलाऊंगा। तो मैं कहने का मकसद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत कब हुई है? हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत मुआविया के बाद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत है। और ये दिन मुअज़्ज़म मोहतरम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ही से, बल्कि उनसे पहले से भी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस दिन रोज़ा रखे हुए आ रहे हैं, बल्कि तारीख़ की किताबों में आता है अहले मक्का भी इस दिन रोज़ा रखा करते थे। तो ये दिन मोहतरम बहुत पहले से है, बहुत ही पहले से ये दिन मोहतरम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10वीं मुहर्रम को अगर कोई रोज़ा रखता है तो 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा। कितने साल का? 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा। तो ये दिन मुअज़्ज़म है, मोहतरम है, मुबारक है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना ही से, लिहाजा हज़रत हुसैन की शहादत से उसको ना जोड़ा जाए। हाँ, यकीनन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत इस दिन हुई है। हज़रत हुसैन ने एक जालिम हुक्मरान के सामने सीना सपर हो गए और अपनी जान अल्लाह के हवाले कर दिया, शहादत को कबूल कर दिया। ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़े मकाम की बात है, बहुत बड़े मकाम की बात है कि अल्लाह ताला ने उनको शहादत से नवाजा है, शहादत से नवाजा है। लिहाजा 10वीं मुहर्रम हराम को हमें वो काम करना है
हमें वो काम करना है जिसका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। जो बेहतर है वो काम आप याद रखिए कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत क्यों हुई है? अरे जुल्म ही के ख़िलाफ़ ना, उसी के ख़िलाफ़ लड़ते हुए ना। हज़रत हुसैन ने ये नहीं देखा, ये सोचा कि अगर हम उसके हाथ में बैत करते हैं तो आगे और भी ज़्यादा इस्लाम की बदनामी होगी, लिहाजा उन्होंने बैत नहीं किया। और आज हम हैं कि 10वीं मुहर्रम उल हराम को गोया गुनाहों ही से मनाते हैं। बताइए कोई बंदा है, कोई अल्लाह का बंदा जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए इसाले सवाब करता हो? कोई बंदा बताइए कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए इसाले सवाब करता हो? क्या करते हैं इसाले सवाब? झरनी खेलते हैं, मरसिया पढ़ते हैं, ढोल बजाते हैं, लठियारी फेरते हैं। और औरतें सब रात में बाल खोल खोल करके क्या क्या करती है, और उसके लिए दूध वगैरह क्या क्या रखती है, अखिया का खीर बनाते हैं, ना मालूम क्या क्या रसूमात हम लोग करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन रोज़ा रखने को, मैं बताऊं, मैंने शुरू में कहा था कि क्या करना है 10वीं